सावधानी से सुनना। एक प्रश्न हमारे भीतर खड़ा होता है, जब हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल पृथ्वी पर जब गिरता है तो उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं। क्या वो ठीक है? क्या वो श्रेष्ठ है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं, वो गलत नहीं हो सकता। कारण अब वो भी समझ, अब सूर्य नारायण भगवान को आप जल चढ़ा रहे हो तो छींटे नहीं लगे, उसके लिए क्या स्टूल पे चढ़ के चढ़ाओगे कि कुर्सी पे चढ़ के चढ़ाओगे? अरे बोलो तो सही। अब कई लोगों के दिमाग में ये बात भरा गई कि हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो हमारे शरीर में छींटे लगते हैं, जमीन पे से पानी गिरता है, वो हमारे शरीर को छींटे लगते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता होगा। कौन ने कहा? पहले तो उसको पकड़ दिया, क्योंकि मेरे राम जी महाराज, मेरे भगवान कृष्ण, बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने भी हुए, जिन्होंने सूर्य की आराधना करी, इन्होंने टेबल पे चढ़कर या कुर्सी पे चढ़कर जल नहीं चढ़ाया, इन्होंने पृथ्वी पर खड़े होकर ही, क्योंकि पृथ्वी तत्व के देव हैं शिव। जब हम मृत्यु लोक पर खड़े होकर, पृथ्वी पर खड़े होकर भगवान शंकर का भाग पृथ्वी तत्व को धारण कर कर जल को हाथ में लेकर जब समर्पित करते हैं और जो जल नीचे गिरता है वो शरीर पर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। विपरीत कर दिया कि कौन ने विपरीत करा? कई लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कौन ने विपरीत करा? तो जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, जिनको हिंदू धर्म से नफरत होती है और जो हिंदू धर्म की पूजन सेवा अर्चना को समाप्त करना चाहते हैं, वो धीरे 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 कहने लगे कि सूर्य को जल चढ़ाओगे तो शरीर में लगेगा, शरीर में लगेगा तो दोष लगेगा। इसको कह कहकर घर घर में सूर्य को जल चढ़ाना लोगों ने बंद कर दिया कि आप जल चढ़ाएंगे तो दोष लगेगा, शरीर पे छींटा लगेगा, शरीर को ऐसा लगेगा। ये दोष नहीं, सुंदर बात है महाराज। सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, हाथ सिर से 8 इंच की दूरी पर होना चाहिए। जम के बोलिए, सिर से कितना ऊंचा होना चाहिए? 8 इंच ऊपर अपना हाथ होना चाहिए मस्तक से सूर्य को जल चढ़ाते समय। और ना चांदी का, ना स्टील का, ना लोहे का, ना प्लास्टिक का, ना कांच का, ना सोने का कोई बर्तन, ना कांसे का, ना एल्युमिनियम का, केवल एक पात्र होना चाहिए, वो है तांबे का। काय का पात्र होना चाहिए? तांबे का पात्र। और सूर्य नारायण भगवान को जब 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है और जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय मरीज है नमस्तुभ्यं। चेस्ट में कैंसर आ गया हो, लेफ्ट में, राइट में कहीं पर कैंसर आ गया हो, या कोई गठान आ गई हो, तो महाराज आप जल चढ़ाते समय उस जल की धार को सूर्य भगवान को जब चढ़ा रहे हो तो धार आपकी गठान की ओर जाना चाहिए, जिससे सूर्य की किरण उस जल में से आपके उस स्थान पर पड़े, उस जगह पर पड़े जहां पर गठान है। महाराज आप लगातार जल तो चढ़ाना चालू करो, अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाएंगे और कह देंगे गठान ठीक हो। लीवर और किडनी गड़बड़ कर रहा है, आप प्रतिदिन, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, आप प्रतिदिन ये ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत, ये रत्न शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, रंग शास्त्र जो हमारे यहाँ है, रंगों के हिसाब से ये जितने रत्न होते हैं, माणिक हुआ, सोना, मोती हुआ, नीलम हुआ, मूंगा हुआ, पुखराज हुआ, ये क्यों कहते हैं ये पीला है, ये सफेद है, ये नीला है, ये लाल है, इसको शरीर में क्यों पहनाते हैं? उसका कारण होता है कि जब शरीर में पहनते हैं, सूर्य की किरण उसमें पड़ती है, हमारे शरीर पर वो कलर का इफेक्ट पड़ता है, उस कलर को शरीर पर लगता है, और शरीर पर लगता है तो हमारा शरीर धीरे धीरे, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सही होने लगती हैं, काम सही होने लगता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना, इसका भी एक नियम होता है। शंकर जी पे शिवलिंग पर जल कहाँ चढ़ाया जाता है? सबसे पहला जल अगर शंकर जी को चढ़ाने जा रहे हो तो शंकर जी के जो चरण है, जहाँ से पानी नीचे गिरता है, उसके सीधे वाले भाग पर, अपने हाथ का सीधा भाग, वहाँ जल चढ़ाओ। फिर जहाँ लेफ्ट भाग है वहाँ जल चढ़ाओ। जहाँ शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, तीसरे नंबर का जल वहाँ चढ़ाना चाहिए। चौथे नंबर का जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। 5वें नंबर का जल ऊपर अगर जलाधारी लगी हो तो उसमें चढ़ा, नी हो जलाधारी तो भगवान शंकर का जहाँ नंदी बैठा है, नंदी का एक पांव ऊंचा रहता है, उस पांव के पास, चित्र के पास। ऐसे 5 स्थान दिए हैं जल चढ़ाने के लिए। शिव जी का स्नान कितनी चीजों से होता है? 5 चीजों से। पंचामृत, दूध, बोलते जाओ, दही, फिर घी, शहद, फिर शक्कर। ये 5 चीजों का प्रमाण क्या है? शास्त्र कहता है दूध चढ़ाने से घर में संतान की वृद्धि होती है, दही चढ़ाने से भगवान शिव के, अगर शिवलिंग पर हम दही चढ़ाते हैं, उससे परिवार में प्रेम बढ़ता है। क्या बढ़ता है? प्रेम। फिर घी चढ़ाने से हमारे घर से रोग दूर होता है। शहद चढ़ाने से
भगवान शंकर पर जो शहद चढ़ाया जाता है वो चढ़ाने से घर में संपदा की श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शक्कर आदि पिसी हुई चढ़ा देने से, शिव जी को चढ़ाने से हमारे घर के बच्चे जिद्दी नहीं होते। क्यों कहते हैं? जो बच्चा जिद्दपन करता हो, जो बच्चा जिद्दी रहता हो, तो क्यों कहते हैं कि अवधूतेश्वर महादेव का नाम लो और उसके हाथ में शक्कर की कटोरी देकर शंकर जी पे चढ़वा दो, बच्चा कभी जिद्दपन नहीं करता। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाया जाता है। सोमवार की अष्टमी अवधूतेश्वर का नाम लेकर। तो कहते हैं जो बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा हो, बार बार सर्दी हो रही हो, बार बार बीमार पड़ रहा हो, खांसी चल रही हो, बार बार हॉस्पिटल लेकर भागना पड़ रहा हो बच्चे को, छोटा सा अगर बच्चा है, 8 साल के अंदर बच्चा है और बीमार ज्यादा पड़ रहा है, तो आटे का दिया बनाओ, 4 बत्ती रखो, उसमें तिल्ली का तेल डालो, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर बच्चे के ऊपर से 21 बार उतारो और किसी चौराहे पर ले जाकर रख दो। जिंदगी में बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ेगा, बच्चा स्वस्थ रहे, आनंद में रहे, आनंद में रहे, स्वस्थ। और वैसे भी प्रथम सुख, अरे निरोगी, अरे का प्रथम सुख निरोगी का व्यक्ति अगर धन की मूलता नहीं है, साथ पैसा अपनी जगह पर, फिर निवेदन करता हूं, धन अपनी जगह पर पड़ा है। सबसे पहला है परिवार में सब स्वस्थ रहे, सर्वे भवन्तु। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर विश्वास रखे हो, आंकड़े की जड़, जिस नारी का संतान नहीं हो, गर्भ नहीं ठहरा हो, सफेद आंकड़े की जड़, जिस देव अधिदेव महादेव की कथा जिस तुंगरुका जी ने श्रवण कराई है, शंकर भगवान जिनके सामने बैठकर शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, उन तुंगरुका जी का नाम लेकर शिवलिंग पे से 21 बार घुमाकर मंदिर में ही कमर पर 7वें दिन रजस्वला धर्म के जो बांध लेता है और एक पीपल का पत्ता अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर पर चढ़ाकर उसको गाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ उसकी गोद भर देते हैं। शंकर देता जरूर है। माता अंजना के यहाँ स्वयं शिव महापुराण की कथा कहती है, स्वयं शास्त्र वर्णन करता है, माता अंजना माता के गर्भ से संतान नहीं हुई। 42 वर्ष की माता अंजना हो गई थी और 42 वर्ष की होने के बाद भी माता अंजना के गर्भ से संतान नहीं थी। जब संतान नहीं हुई तब बार बार निवेदन करा महाराज केसरी से, तब नहीं संतान हुई तब अपने पिता से जाकर निवेदन करा, पिताजी गौतम बाबा से निवेदन करती है माता अंजना कि मेरे गर्भ से संतान नहीं, मुझे औलाद नहीं, क्या करूं? तब गौतम बाबा ने कहा एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, उसकी पूजन करो। और माता अंजना उस मिट्टी के शिवलिंग के पूजन में ऐसी लीन हो गई, ऐसी लीन हो गई कि मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करती, पूजन करती। एक बार देवाधिदेव महादेव ने कह दिया, जाओ पार्वती जरा जाकर पूछो कि अंजना को चाहिए क्या, ना माता को चाहिए क्या। अच्छा, सारे देवताओं को सबसे ज्यादा टेंशन देवाधिदेव महादेव से रहता, क्योंकि ये बिना सोचे बिना समझे किसको क्या दिया है कोई भरोसा ही नहीं। एक बार तो ब्रह्मा जी ने खुद ने कह दिया, साहब हमको तो इस्तीफा दे दो, हमको नौकरी करना ही नहीं बैकुंठ में बिल्कुल भी। तो भगवान विष्णु ने पूछा हुआ क्या? बस प्रभु, राजा श्वेत की अंतिम समय, प्राण छूटने का दिन, उसको यमराज लेने के लिए गए और देवाधिदेव महादेव वहां खड़े हो गए और क्या के लेके मत चले जाना, उसकी अंतिम सांस, और क्या के लेके मत जाना। और मेरा बेटा जब लाने लगा तो उसके प्राणों को हर लिया, यमराज ही मर गया। फिर मेरी पोती गई मृत्यु देवी, उससे कहा उठा ला राजा श्वेत को। वो राजा श्वेत को जैसी मृत्यु देवी ने फांस डाली, भगवान शंकर ने उसको भी मार दिया। अब बताओ, सूर्य नारायण भगवान बोले कि मेरा बेटा भी मर गया, मेरी पोती भी मर गई, अब बताओ क्या करें? तो भगवान ब्रह्मा जी ने शंकर जी से जाकर कहा, भोलेनाथ ये आपकी आदत बहुत गलत है, जब इसको मरना था तो आपने क्यों बचाया? शंकर जी बोले मेरे मंदिर में बैठा था, जगह तो देखो कहाँ बैठा। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा हमको ये काम नहीं करना, आप हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। भगवान विष्णु ने शंकर जी से कहा, भोलेनाथ जी अब इनके बेटे को, सूर्य नारायण के पुत्र को और पोती को जीवित करो। शंकर भगवान करे एक शर्त पर जीवित करूंगा, जहां मेरा भजन हो रहा हो, जहां मेरी कथा हो रही हो, अगर कोई महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहा हो, शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जप रहा हो, शंकर जी कहते हैं उस समय पर मृत्यु उसको ना घेरे। तो इतने में सूर्य नारायण भगवान कहते हैं शपथ लेता हूँ, संकल्प लेता हूँ, जहाँ आपका नाम होगा, अगर पृथ्वी पर कोई मरने का भी समय आ गया तो पहले आपसे पूछा जाएगा उठा ले, तुम बोलोगे तो बात पूछ लो। शंकर जी बोले हम बताएंगे तो उठाना, हम बोल दें अगर ये शंकर जी का नाम जप रही है और पड़ोसन नहीं जप रही है तो हम इशारा कर देंगे बाजू वाली को उठा ले, तुम टेंशन मत लो। अब सोचो, इसलिए आज भी नियम है महाराज, आप कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो, बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान, विवाह शादी आदि फंक्शन करने जा रहे हो, 4 दिन 8 दिन के लिए आप घर से बाहर जा रहे हो और आपको लगता है कि घर में ताला कैसे लगाएं, तो निवेदन है एक तांबे के कलश में जल भर लीजिए और जल भरकर उसमें थोड़ी सी काली तिल डाल दीजिए, भूतेश्वर शिव का नाम लेकर
कौन से शिव का? भूतेश्वर। शमशानवासी भूतेश्वर शिव का नाम लेकर काली तिल डाल दीजिए, कलश को प्लेट से ढक दीजिए, घर के किसी भी भाग में उसको रख दीजिए, उसके बाद आप चले जाए। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि उस घर में कोई पांव रखे, किसी की सामर्थ्यता नहीं है। और अगर कोई भूले से पांव भी रख दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाल खोल खोल के घुमा मिले, शास्त्र प्रमाण करता है भूतेश्वर शिव। ये कलश जो होता है ना, जल का जो पात्र होता है, ये साधारण नहीं होता, सहज नहीं होता। महाराज आप सबको मालूम होगा कि एक बार भगवान राम जी महाराज को, लक्ष्मण को, लंकाधिपति रावण जो था, उस लंकाधिपति रावण ने देखा कि मेरी सेना जब हारने लगी, मेरी सेना जब हार रही है, तो लंकाधिपति रावण ने अहिरावण को बुलाया, मायावी अहिरावण, और अहिरावण को बुलाकर कहा, भाई अहिरावण, मेरी सेना हार रही है, तू ऐसा करके सबको शपथ कर। अहिरावण ने ऐसा चाल चला कि सबको बेहोश कर दिया, सबको मूर्छा दे दी अहिरावण ने, और राम और लक्ष्मण को उठाकर अहिरावण पाताल में ले। यह अहिरावण देवी की आराधना करता, और वो भी जगदम्बा काली की आराधना। रावण शिव की आराधना करता था, विभीषण नारायण की आराधना करता था, और अहिरावण जगदम्बा की आराधना करता। अब अहिरावण राम और लक्ष्मण को ले जाकर पाताल में छुपा दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गई। विभीषण को लगा आखिर हुआ क्या, ये सब सो गए, बेहोशी में पड़े हुए हैं, इनको मूर्छा आ गई, क्या हुआ क्या है। तब विभीषण के पास में श्री हनुमान जी महाराज आए। केवल दो ऐसे थे जिनको मूर्छा नहीं चाहिए, विभीषण और एक हनुमान, क्योंकि हनुमान शिव का होता, रुद्र का होता, शंकर का एक स्वरूप, बेहोशी नहीं चाहिए। हुआ क्या, विभीषण ने कहा, हनुमान बस मैं इतना सा पूछना चाहता हूं कि मेरे ऊपर तो माया चलती नहीं, पर तुम्हारे ऊपर माया नहीं चली, इसका कारण क्या? हनुमान जी ने कहा, मेरे ऊपर माया आ भी नहीं सकती, क्योंकि मैं रुद्र का अवतार हूं, शंकर का अवतार। यदि आप शंकर का अवतार हो तो उस शंकर को याद कर बताओ कि राम और लक्ष्मण गए कहाँ हैं। हनुमान जी महाराज ने उसी समय पर अपने इष्ट भगवान राम का स्मरण कर शंकर भगवान को जानने के लिए तुरंत हनुमान कहाँ पहुंचे, जहां पर जितने रावण के सैनिक मरते थे और उनका जहां अंतिम संस्कार होता था, उस शमशान में। और हनुमान जी महाराज जहां रावण के सैनिक का अंतिम संस्कार हो रहा था, उस शमशान में जहां भूतेश्वर बैठा हुआ था, मेरा भूतनाथ, मेरा भगवान भोला भंडारी बैठा हुआ था। हनुमान जी ने जाकर कहा, हे भूतनाथ, हे भूतेश्वर, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे चिलम्बासी, हे कुबेर का भंडार भरने वाले कुबेरेश्वर, कृपा करिए बता दीजिए कि राम कहाँ है। भूतेश्वर खड़े होकर बोले, हनुमान मैं तेरे साथ चलता हूं, तेरे भीतर समाहित होकर पाताल में चल। जिस पाताल में मेरी ही अर्धांगिनी मां काली विराजमान है, जगदम्बा, उसके 5 दिए लगे हैं, घृत, जिसको अहिरावण जलाकर रखता था। ये वो 5 दिए एक साथ बुझेंगे, तब जाकर अहिरावण मरेगा, तब राम लक्ष्मण सामने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उस भाग में बिठा लिया भूतेश्वर, और भूतेश्वर को बिठाकर हनुमान जी महाराज पाताल में चले गए। पाताल में जैसे ही गए तो 5 दिए लगे हुए मिले, 5 दिए लगे मिले। अब विचार करा हनुमान ने कि इनको मैं दियों को 5, एक वहां लग रहा तो एक वहां लग रहा, एक ऊपर लग रहा तो एक सामने लग रहा, एक देखो तो पीछे लग रहा। अब ये 5 दिए चारों दिशा में और ऊपर, इनको भूख भी मारूंगा तो एक घूम के मारूं, तुम एक साथ नहीं बुझे। अब करा क्या जाए इन 5 को मारने के लिए। तब भगवान शंकर गदा पर जो बैठे थे भूतेश्वर, उन्होंने कहा, हनुमान एक काम करो, तुम्हारे 5 मुंह कर लो। हनुमान जी का पंचमुखी अवतार, तुम अपने 5 मुख करो। और हनुमान जी महाराज ने अपने 5 मुख कर लिए। नरसिंह का अवतार, वराह का अवतार, ऐसे 5 मुख हनुमान जी महाराज ने करे। गरुण अवतार, हनुमान जी ने ऐसे 5 मुख बनाए, एक ऊपर, एक उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के मुख बनाकर शंकर भगवान गदा पर थे, गदा सम्मुख में रखकर भगवान शिव बोले, मार फूक। और हनुमान जी ने जो फूक मारी, 5 दिए एक साथ बुझ गए। राम और लक्ष्मण सामने खड़े मिल रहे, सामने खड़े। हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को प्रणाम कर भूतेश्वर से कहा, नाथ आप कहाँ हैं? मैं आपको कहाँ छोड़ूं? क्योंकि मुझे राम लक्ष्मण को लेकर जाना है, तो आपको तो छोड़ना पड़ेगा। भूतेश्वर नाथ कहते हैं, ये जल का जो पात्र भरा हुआ है, ये कलश भरा हुआ है, ये जल के पात्र में मुझे छोड़। हनुमान जी महाराज जल के पात्र में जब छोड़े, जैसे ही छोड़े, जल के पात्र के अंदर भूतेश्वर विराजमान हुए, तो भगवान हनुमान जी ने कहा, नाथ जैसे आज आपने मेरी लाज रखी, रक्षा करी और किसी को आने नहीं दिया, विनती स्वीकार करना, आपका जल पात्र भूतेश्वर के नाम से काली तिल से जहाँ रखा जाए, उस गृह में कोई प्रवेश ना कर पाए। शिव जी ने वचन दे दिया, मेरी चंडियां 64 योगनियां, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल और भूत इस कलश के विराजमान होते ही सर्वस्व फैल जाते हैं। फिर अंदर कोई पाँव की चप्पल बार बार टूट रही हो,
कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो फट रहे हो, कहीं पजामा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय पाँव की चप्पल बार बार नमस्तुभ्यम टूट रही हो, घिस गई हो, बद्दी टूट रही हो, कुछ कर रही हो, और अगर कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो अपने आप फट रहे हो, शनि पाँव से प्रवेश अपनी प्रखरता शनि। किसी मंदिर में गए महाराज और वहां जाने पर चप्पल चली गई तो समझ लेना शनि की कुदृष्टि अब पढ़ना चाहिए। कितना सुंदर कहा है महाराज। जूता चप्पल आज के जमाने में तो फैशन हो गई साहब, घर की चप्पल अलग होती है, बाहर की चप्पल होती है। लोग घर में चप्पल किचन तक में पहन के जाते हैं। अरे पानी ले जाओ, रसोई घर में लोग चप्पल पहन कर जाते हैं, जहां भगवान का प्रसाद बन रहा है, जहां अन्नपूर्णा निवास कर रही है, और पूछो तो किचन की चप्पल है तो माथे पे रख लो। नियम बना थोड़ा सा निवेदन, थोड़ा पूरा लगेगा सियोर वाला महाराज वैसे भी बहुत कड़ला बोलते हैं, हम थोड़ा कड़ला जरूर बोलते हैं, पर निवेदन है आपसे, हम अपनी माँ को जरूर देखना है। तो बूढ़ी माँ कितनी बार किचन में चप्पल पहन कर भी उनकी जरूरत है। बूढ़ी माँ रसोई घर में आज भी बिना चप्पल के जाती है, और पवन की कहीं केड़ी नहीं फट जाए, ठंड नहीं बैठ जाए, इसलिए ये रसोई घर तक में चप्पल पहन कर जोरदार शैम्पू पाउडर लगा लगा के कब तक संभालोगे रे या शरीर को, ये तो बताओ कब तक। 4 घंटे तक पार्लर वाले क्या बैठे, आगे से न जाने क्या क्या करती है, 4 घंटे लगा, कब तक संभालोगे, कब तक कलर घोल घोल के लगाते रहे, सोचे बुद्धि कब तक, ये तो विचारो। आखिरी में सारा शरीर सब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शरीर शरीर लाखों रुपए इसी पे बर्बाद कर, किचन में भी चप्पल पे। नारायण की कथा पढ़ना, शनि महाराज की कथा पढ़ना, और गरुड़ पुराण की कथा पढ़ना। जिन जिन कथाओं का हम व्याख्यान करें उसको पढ़ना जरूर। क्या लिखा है, घर के अंदर जब चप्पल जाती है रोग बीमारी कष्ट तकलीफ चालू हो जाती है। तुमने चप्पल क्यों पहनी, ठंड नहीं बैठ जाए, रोग नहीं बैठ जाए। घर के अंदर उतना बढ़ गया, कालीन बिछा दो, एक दरी बिछा दो, मोटा आसन बिछा दो जिस पर तुम चल लो। जरूरी है, कई कई लोगों को हमने ये भी देखा कि कालीन पर भी चप्पल पहन के चलते हैं, और ब्राह्मणों को भोजन परोस रहा है, गुरुजन को भोजन परोस रहा है, ठाकुर जी की थाली बना रहा है, ठाकुर जी का थाल लगा रहा है, तो भी चप्पल है पाँव। मेरा क्या होगा, कालिया क्या होगा। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना। थोड़ा सुधरो। रसोई घर में अन्नपूर्णा रहती है, रसोई घर में शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान शंकर को मां जगत जननी भोजन करा रही थी, शंकर जी ने वर मांगा था अन्नपूर्णा। ए अन्नपूर्णे, तुम मेरे घर के बच्चों का भरण पोषण कर रही है, इस मृत्यु लोक में जितने मनुष्य जन्म लेते हैं ये मेरे पुत्र कहलाते हैं। तो अन्नपूर्णा ने कहा, चिंता मत करना भोलेनाथ, जिस जगह पर एक स्त्री बेटी कन्या या घर की बहू या बूढ़ी माँ भोजन बनाएगी, उस जगह पर मैं अन्नपूर्णा उसके शरीर में प्रवेश करूंगी। बहू रसोई घर में होगा, वो मेरा और तुम्हारा मंदिर का, और मंदिर में भोजन का निर्माण करना। एक आसन पटक लो आप रसोई घर के अंदर, इस आसन पे खड़े होकर आप मोटा आसन रख लो, चप्पल की जरूरत ही नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।